जी, आपने अभी खेती में एक नया प्रयोग किया है, क्या है पूरा मामला? नया प्रयोग इस बार मैंने फसल के रूप में काले चने की फसल लगाई है, जो कि एक दुर्लभ फसल है। और काला चना आम लोगों ने अभी इसको देखा भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। काले चने की बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या किस तरह की विशेषता है इसकी? एक तो ये सबसे प्रमुख इसकी जो विशेषता है वो आती है, उच्च प्रोटीन युक्त चना है ये, जिसमें सबसे ज़्यादा चने की जो जितनी भी किस्में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा इसमें आपको जिंक, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी की प्रचुर मात्रा रहती है। ये जो काला चना मुख्य रूप से कहाँ की फसल है और आपने इसको किस तरह से यहाँ लाया और किस तरह से इसको लगाया है? मैं लगातार सोशल मीडिया पे कुछ खेती में नए प्रयोग करने के बारे में सर्च करता रहता हूँ, तो मुझे जानकारी मिली काले चने की खेती के बारे में। तो काले चने की ये जो किस्म है, ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी महाराष्ट्र द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम एमपीके 179 है। अच्छा, ये जो काला चना है और जो जो आम चना जैसे हम देसी चना लगाते हैं, जो अमेरिकन चना जो होता है उसका खेती करते हैं, तो इनमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है? किस तरह से होगी खेती? देखिए, खेती का तरीका तो लगभग एक समान ही है इसका। और अगर सबसे अलग हटके इसकी बात की जाए, अगर काले चने की बात की जाए दूसरे चने के मुकाबले में, तो ये जो काला चना है, एक तो इसका बीज दर प्रति एकड़ कम लगता है दूसरे चने के मुकाबले, और साथ ही इसकी अंकुरण क्षमता बहुत तेज़ है। ये उगने में बहुत जल्दी मतलब अंकुरण ये कर लेता है। चने की जो बाय हेक्टेयर जो बात होती है, चना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जो सामान्य तरह से सामान्य किस्म के, तो काले चने की आवक और उत्पादन मतलब कितना अंतर रहेगा? काले चने के उत्पादन की बात की जाए तो ये सामान्य चने की तरह ही उत्पादन है। अगर जिस प्रकार मौसम अभी इस साल मौसम अनुकूल रहा है, फसलों के लिए पाला नहीं पड़ा है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है, फिर भी इसका उत्पादन की अगर बात की जाए तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से काले चने का उत्पादन होता है। अच्छा, पानी और खाद जो महत्वपूर्ण है किसी भी फसल के लिए, तो ये जो काला चना है इसमें किस तरह की खाद की आवश्यकता होती है? पानी कितना लगता है दूसरे चने की तुलना में? देखिए, काला चना और अन्य चने की फसल की जो खेती होती है, ये लगभग एक समान ही है। उसके बावजूद भी अगर इसकी बात की जाए तो ये जैसे मध्य प्रदेश के अलावा आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन राज्यों की जलवायु इस चने के लिए अनुकूल है। इन सभी राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है, एवं मिट्टी के हिसाब से 1 या 2 सिंचाई में ये किस्म पककर तैयार हो जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है आपने इसको खेती में उपयोग किया, तो इस तरह का जो आइडिया है आपको कहाँ से मिला और इससे आम किसानों को लेकर आप कितना सुविधाजनक मानते हैं? देखिए, इसका आइडिया जो मुझे मिला है ये सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। मैं लगातार नए-नए प्रयोग करता रहता हूँ खेती में, इसलिए इस साल मैंने काले चने के बारे में मैंने पढ़ा, देखा सोशल मीडिया पे, तो विचार किया मैंने कि इस बार काले चने की फसल लगाई जाए। और अभी फसल मेरी लगभग 2 महीने की हो चुकी है। और अगर बाज़ार से हटकर इसकी बात की जाए तो अभी इसकी उपलब्धता बाज़ार में अपने देश में ना के बराबर होने से इसकी कीमत अच्छी मिलने की उम्मीद है। इसको मार्केट जो है किस तरह से मिलेगा? देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इसका प्रचार प्रसार किया है, और जिस तरह से इसका मुझे रिस्पांस मिल रहा है, अभी फसल आई नहीं है उसके बावजूद भी मेरे पास गुजरात, आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों से मेरे पास इसकी बीज की डिमांड की फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। ये कास्ट जो होती है जो चने की जो हम खेती के लिए उपयोग में लेते हैं, तो आम चनों की तुलना में इसकी क्या कॉस्ट रहती है? कितना महंगा और सस्ता है, क्या अंतर है? देखिए, मैं अभी इस ये बीज को 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाया हूँ। 2.5 क्विंटल लाकर मैंने 15 बीघा ज़मीन में लगभग इसकी खेती की है। अब इसके उत्पादन के ऊपर डिपेंड करेगा और बाज़ार की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा इसका भाव क्या तय किया जाए। फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये सामान्य चना चना जो मंडी में बिकता है, उससे लगभग डबल इसकी उम्मीद है बिकने की। एक सबसे बड़ी एक इसमें ये रहेगी कि बाजार में उपलब्धता कितनी रहेगी? किसान मान लो इस खेती की ओर जाता है, देखिए, किसान भी क्या है, परंपरागत खेती से परेशान हो के अब नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो चुका है। और वो ये जिस प्रकार से मेरा जो काले चने की फसल का जो मैंने खेती की है, इससे बहुत सारे किसानों को इसकी जानकारी भी मिली है, तो वो भी नए-नए प्रयोग इस हर बार अब करना चाहते हैं।
आप आम किसानों से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले मैं को ये लेकर? कहना चाहता हूँ किसानों से कि परंपरागत खेती में जिस प्रकार लगातार नुकसान हो रहे हैं, लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है, उस हिसाब से मैं किसानों को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि खेती में नए नए प्रयोग लगातार किए जाएं। खेती में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और आज का युवा जो गांव छोड़ के ने शहरों की ओर जा रहा है, खेती में बहुत सारा स्कोप है, अगर उसको नए प्रकार से किया जाए ताकि और हम खेती को लाभ का धंधा भी बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल है इसमें विनोद जी, कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं फसलों में जो रासायनिक दवाइयों का उपयोग हो रहा है, जी। क्योंकि जो काला चना आपने फसल लगी है तो उसको और इसके लेके जो इसका उत्पादन है उसमें कितना फर्क पड़ेगा? देखिए उत्पादन पे फ़र्क रासायनिक का और दूसरे अन्य कीटनाशकों का फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर पड़ता है और उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा, उम्मीद से अच्छा रहेगा। अभी आप किन मतलब ये जो रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ये किस जी, तरह? रासायनिक और जैविक दोनों का मिक्सिंग इसका उपयोग इस खेती में हो रहा है। चलिए।